जहरीले वातावरण से समाज को बताने के लिए, खासतौर पर बच्चों को। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों की ओर एक बार रुख कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज देहरादून आ रही हैं और उनके आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। राष्ट्रपति भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी और युवा सैन्य अधिकारियों को संबोधित करेंगी। दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से शहर में कई रूट डाइवर्ट कर ट्रैफिक प्लान जारी किया है। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बताया कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। रुड़की में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में अठावले ने साफ कहा कि अगर भाजपा गठबंधन के तहत आरपीआई को 3 से 4 सीटें देती है तो पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन यदि गठबंधन नहीं होता है तो आरपीआई अपने दम पर 10 से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। रुड़की में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पार्टी का मिशन ये है कि भाई सभी जाति धर्म के लोगों को पार्टी में लाना है। खाली दलितों को ही पार्टी में लाने से मतलब राजनीति में सफलता नहीं मिलती है। तो जब तक एक जाति का या एक समूह का जो राजनीति होती है, इस राजनीति में, इस लोकतंत्र में उतना फायदा होता नहीं है। इसलिए सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो चुनाव में सफलता मिलती है। इसलिए आज हमारी पार्टी जो छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को उत्तराखंड में बढ़ाने का हमारा प्रयत्न है। आने वाली विधानसभा के चुनाव में हम बीजेपी के साथ बात करेंगे, पर 3-4 सीटें अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 सीटें मिलती है तो बहुत अच्छी बात। हमारी पार्टी धीरे धीरे बढ़ रही है उत्तराखंड में, और इस समय जो 2027 के चुनाव हुआ तो सोचिए पार्टी की 15-16 सीटों पर ये चुनाव लड़े जा, और हम रिलायंस में भी जैसे गठबंधन में 2-3 सीट की मांग बीजेपी से करेंगे। जैसे मंत्री जी ने कहा कि एक शक्ति प्रदर्शन होगा देहरादून में, उसके अनुसार अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो हम बीजेपी 2-3 सीट दे सकती है। देश के दिग्गज और प्रसिद्ध पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। म्यूनिख से दिल्ली लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें असहज महसूस होने लगा था। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्हें इलाज के लिए सीधे साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। निशानेबाजी से संन्यास लेने के बाद जसपाल राणा बतौर कोच देश की उभरती हुई निशानेबाजी प्रतिभाओं को निखारने और दिशा देने का काम कर रहे थे। उनके इस तरह अचानक निधन की खबर से पूरे खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तो चलिए इस बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घने। हमारे टाइम पे ऐसी ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा है, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मन के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। कुछ साल पहले कोई सोच भी सकत रहो कि जब बिन बुलाए बीमारी घर को घुसवाओ, और ये भी कोई सोच सकता था एक दिन 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल जाएगा, आधे से आधे दाम में दवाइयाँ मिल जाएगी। पहले के मुकाबले बहुत ही आगे बढ़ गए रे। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। हमरी
हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी। विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मम्मी, आपको भी बचपन में ब्रिज से जाना पसंद था? मैं जब छोटी थी तब इतना कनेक्टिविटी ही नहीं थी। ये तो अब हुआ है। अब नई राहें बनी है, नई उड़ान मिली है, नई स्पीड मिली है, बॉर्डर तक को कनेक्टिविटी मिली है। अष्टलक्ष्मी को सम्मान मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। देहरादून में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 17वीं कार्यकारी समिति बैठक में हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के लिए 115 करोड़ 61 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत शौचालय, यूरिनल, स्नान गृह और घाट सफाई मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस स्वीकृति से कुंभ मेले में स्वच्छता और जन स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी। चंपावत जिले की पाटी नगर पंचायत के पहले चुनाव में भाजपा की हार पर लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। विधायक अधिकारी ने भाजपा की हार को 2027 का सेमीफाइनल बताया है। जी हां, आपको बता दें उन्होंने इस हार को, विधायक अधिकारी ने भाजपा की इस हार को 2027 विधानसभा चुनावों का हार का जो है विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल उन्होंने बताया। विधायक अधिकारी ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को बड़ी हार होने जा रही है। विधायक अधिकारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी चुनाव में भाजपा का चोला पहने भाजपा नेता हमारे निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार करते नजर आए। कहा, भाजपा के दिग्गज नेताओं की पूरी फौज भी अपने प्रत्याशी को जीत नहीं दिला पाई और भाजपा को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने जो तांडव मचा रखा था और इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार में शायदमारी करना चाहा, जिसमें कि 2 लोग हमारे तरफ से 2 लोगों को उठा दिया था कि जो करनी और कथनी में फ़र्क है। जैसा ये कहते हैं कि बिल्कुल हम क्या कहते हैं पारदर्शिता से चुनाव संपन्न कराना चाहते हैं। हमें पहले से ज्ञात था कि ये कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ झाला करेंगे जिससे कि क्षेत्र में अशांति होगी। इसलिए हमने चाहा कि भाई जो जनता जनादेश देगी वो सर्वोपरि है, उसको स्वीकार करना भी चाहिए। काशीपुर की गढ़ीनेकी नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा ने बीजेपी के सचिन बाठला को 94 मतों से हरा दिया है और इस जीत के बाद मतगणना स्थल पहुंचे जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और सुखीजा को समर्थन दिया। वहीं जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष अभिषेक सुखीजा ने विधायक के बयान को अफवाह बताते हुए कहा कि वे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर जनता ने गढ़ीनेगी क्योंकि प्रथम चेयरमैन बनाया वो निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि ये भी एक राजनीति का हिस्सा था। क्योंकि बीजेपी को हराना है तो राजनीति उसमें करनी पड़ती है, तो हमने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, हमने अपना समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को दिया था और जनता ने उसको जो है स्वीकार किया। और ये क्योंकि ये भाजपा की हार है और भाजपा की नीतियों से आज युवा परेशान है। उन्होंने नाम भी युवा शक्ति रखा और महिला युवा सभी ने मिलकर उसको लड़ाया और उसको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं मिलकर गढ़ीनेकी में विकास में सभी लोग सहभागिता करें। सर, हमारा मेन लक्ष्य यही है कि गढ़ीनेकी विकास हो
और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए सबका। सर विजन वही है सर, सब मतलब जो बेसिक सुविधाएं हैं जो आम जनता को चाहिए सब मतलब उसको पूरा किया जाएगा। उसको जो सुविधा अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित किया जाएगा और सुचारू रूप से चलाया जाएगा। कांग्रेस का आपको सपोर्ट रहा है? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं निर्दलीय हूँ और युवा शक्ति संगठन में मेरा है। तो ये कहना है कि उन्होंने इसलिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारा क्योंकि उन्होंने आपको सपोर्ट किया। सर ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है सर। सल्ट के मुहान स्थित आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी IMPCL के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन को अब सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। गुरुवार को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी और ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हेम भट्ट ने धरनास्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया। नेताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी और गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से स्थापित ये संस्थान उत्तराखंड की धरोहर है जिससे हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी है। उन्होंने कहा कि मात्र कुछ करोड़ रुपयों में इसके निजीकरण की प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। हमारी ब्राह्मण सभा ने आज समर्थन दिया है, करणी सेना ने, हम दोनों ने मिलकर के यहाँ पे अपने सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ पे समर्थन दिया है। और बड़ा दुख का विषय है, हमारे जो धरोहर है हमारे उत्तराखंड की और जो तिवारी जी की देन थी, हमारे गोविंद बल्लभ पंत की देन थी, तमाम फैक्ट्रियाँ एक एक करके ये नीलाम करते जा रहे हैं और इनसे संभल नहीं रही हैं और 121 करोड़ रुपए में इन्होंने नीलाम कर दी, जबकि वो 191 करोड़ रुपए उसकी वैल्यूएशन आई है। तो उससे भी कम रेटों में जो है ये बहुत दुख का विषय है और यहाँ के कर्मचारियों के समर्थन में हम पूरी अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के मोहान में एक आयुर्वेदा कंपनी जिससे संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड की जड़ी बूटियों से निर्मित दवाइयाँ बनती थी और बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता था। आज बड़ी चिंता होती है कि आज उस कंपनी को मात्र 121 करोड़ में इसको निजीकरण करने जा रही सरकार। ये बड़ी चिंता की बात है, जबकि इसकी वैल्यूएशन 191 करोड़ है और 70,000 का सीधे सीधे राजस्व को घाटा है। तो आज करणी सेना और ब्राह्मण महासभा ने यहाँ के कर्मचारियों को पूर्ण समर्थन दिया है और यदि भविष्य में यहाँ से हमारे को सरकार के घेराव के लिए केंद्र तक कूच करनी पड़े तो हम लोग इनके साथ पूरी ताकत से खड़े। विश्व प्रसिद्ध कैची धाम के स्थापना दिवस मेले को लेकर नैनीताल पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। 15 जून को होने वाले मेले में लाखों श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत 13 से 16 जून तक भारी वाहनों के संचालन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, जबकि आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। श्रद्धालुओं को निजी वाहन सीधे मंदिर तक ले जाने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें भवाली पार्किंग से शटल सेवा के जरिए भेजा जाएगा। मेले की सुरक्षा में 8 ASP, 12 CO और 3 IPS अधिकारियों के साथ ही CAPF और ATS और SDRF की टीमें तैनात रहेंगी। रामनगर में प्रशासन और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने रानीखेत रोड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभियान के तहत अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही SDM गोपाल सिंह चौहान के निर्देश पर पानी की किल्लत को देखते हुए लखनपुर चुंगी पर 2 कार वॉश सेंटरों के पानी के कनेक्शन काट दिए गए। SDM ने बताया कि पर्यटन सीजन और 13 से 16 जून तक चलने वाले कैची धाम मेले के मद्देनजर रूट डाइवर्जन को देखते हुए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। एक तो ये पर्यटन सीजन है और बाहरी लोगों का काफ़ी आवागमन इस समय रामनगर में है। दूसरा, चूँकि 13 से 26 तक हमारा कैची धाम मेला भी होने वाला है और शायद डाइवर्जन इधर से रहेगा, तो उसी के दृष्टिगत वैसे तो हम लोग हटाते ही रहते हैं, लेकिन उसके दृष्टिगत हमने आज एक ड्राइव चलाई है और कल भी हम ड्राइव चलाएंगे कि रोड पे जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, चाहे वो ठेला हो, रेड़ा हो, क्योंकि आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ ठेला लगाने आते हैं, चाहे लीची का हो चाहे आम का हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो रोड पे था उनका सामान भी जब्त किया गया है और उनको चेतावनी भी दी गई है।
लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र के तुगलपुर गांव में दुकान की छत फाड़कर चोरी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित दुकानदार ने बीती 26 मई की रात हुई इस चोरी के संबंध में 10 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अर्जुन को दबोच कर उसके कब्जे से चोरी किए गए 3,560 रुपए बरामद कर लिए हैं। लक्सर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। में 27 तारीख को सूचना मिली थी कि चोरों द्वारा एक दुकान में चोरी की गई है, जिस पर खानपुर पुलिस द्वारा लगातार चोर की तलाश की जा रही थी। जिस परिप्रेक्ष्य में कल उनको एक सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति खानपुर क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिस पर उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए उस चोर को गिरफ्तार कर दिया है, जिसने अपनी चोरी की बात कबूल की है। उससे कुछ रिकवरी भी हुई। तो वहीं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं चंपावत की। तो चंपावत समेत आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही मौसम परिवर्तन और आंधी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को त्वरित रूप से सक्रिय होने और रिस्पांस टाइम कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को सड़कों के गड्ढे तुरंत भरने तथा विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति सुचारू रखने को कहा गया है। भूस्खलन जैसी स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और पॉकलैंड मशीनें तैनात की गई हैं और जिला आपदा परिचालन केंद्र से स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार यहाँ पे प्रतिदिन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में आंधी तूफान और बारिश जो है समय समय पर देखने को मिल रही है। इसके लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। जो हमारे आपदा बचाव के कार्य हैं उसको त्वरित रूप से गति देने के लिए कहा गया है। जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए उनमें तत्काल रूप से कहीं गड्ढा है तो उसमें आरबीएम आदि डाल करके उसको ठीक करने के लिए, और जो विद्युत की लाइन्स है जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पर तत्काल रूप से विद्युत की लाइन को पुनः रिस्टोर करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो रसद की उपलब्धता है उसके लिए भी जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।